किसी बड़े शायर ने कहा है कि सिर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया है, हमें अपनी हुनर मालूम है, जिस तरफ भी मुड़ पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। पहाड़ों पर वास्तव में अगर आने के आप शौकीन हैं तो आपको ये शायरी मन जहन में रखनी ही पड़ेगी कि जिस तरफ भी मुड़ पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इन कंकरीले पथरीले पत्थरों के बीच में चलना और इसमें रहना अपने में एक दुर्गम कार्य है, लेकिन जितना दुर्गम है आने के बाद उतनी ही सुकून इसमें छिपी हुई है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको रहस्यों के में हम रखने नहीं रखेंगे। आपको बताएं तो इस समय हम नेपाल के स्वर्गाद्वारी आश्रम के पास हैं। स्वर्गाद्वारी का जो इतिहास रहा है, हमें जो जानकारी थी जिससे मेरे अंदर कौतूहल आई कि हमें यहाँ आना चाहिए। वास्तव में स्वर्गाद्वारी वही बिंदु है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, और इतने में ही इसकी पौराणिकता खत्म नहीं हो जाती है। ये भगवान शंकर का एक बहुत सिद्ध स्थल है। सिद्ध स्थल के साथ साथ में हम अभी नीचे पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये स्थान जो है हमारे जितने अजर अमर हुए हैं, चाहे वो ध्रुव हुए हों, चाहे वो मार्कंडेय हुए हों, चाहे वो हनुमान जी हुए हों, जितने भी हमारे अजर अमर हुए सब यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे और एक मकसाला भी सामने आपको वहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक मकसाला बनी हुई है। वो मकसाला वास्तव में बताया जाता है कि हजारों वर्ष पहले प्रज्वलित की गई एक महामुनि यहाँ के, जिन्होंने प्रज्वलित किया, और वो आज तक प्रज्वलित है। आप जब भी आएंगे इसकी भीनी भीनी खुशबू, इसकी आहुतियाँ, इसके मंत्रोच्चार आपको सहज ही अपनी तरफ खींचने लगेंगे और आप खिंचते आ भी जाएंगे, क्योंकि ये स्थल ही इतना रमणीय और सुंदर है। आपको बताएं तो आप अगर अब आपके अंदर इतनी बातें सुन करके ज़रूर ये जगी होगी उत्सुकता कि ऐसी जगह जाएं तो कैसे जाएं, यहाँ पहुँचें कैसे। बहुत आसान सा है। हम लोग बढ़नी बॉर्डर से होकर के आए, बाइक से ही आए हैं, और वहाँ से आए और यहाँ नीचे, यहाँ से 10-12 किलोमीटर नीचे एक जगह है, वहाँ पे आपको रूम मिल जाएंगे। खाने की अच्छी व्यवस्था है, बहुत महंगा नहीं है। और जितना मुझे पता है, मेरा तो पहला है, पहली बार हम आए हैं। हमारे साथ में हमेशा की तरह घुमक्कड़ी व्यक्ति हैं जो रत्नेश भाई। इनको बड़ा शौक़ है ट्रैकिंग का, आने जाने का, कहीं घूमने का। इनके साथ हम भी चले आए। बाकी आपको इसके बारे में अच्छे से और बता सकते हैं हमारे रत्नेश भाई। रत्नेश भैया आए, बड़ा अच्छा लगा आपके ही साथ आना हुआ। ऐसे कई जगह हम लोग यहाँ पे देवदार की खुशबू आ रही है। बिल्कुल, मतलब कह तो रहे कि हवन, तो यहाँ पे हवा में देवदार की खुशबू अच्छी आ रही है। अभी हवा नहीं चल रही थी, अभी हवा चलना शुरू हुआ थोड़ा सा। तो मित्रों नमस्कार। हम फिलहाल स्वर्गाद्वारी नाम की एक जगह है, बाबा प्रभुनाथ का धाम है, काफ़ी पौराणिक है, और आप गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में, काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आने के लिए यूपी के किसी भी बॉर्डर से आप अगर नेपाल में प्रवेश करते हैं तो आपको साधन भी मिल जाएगा, और रास्ते जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। हम तो फिलहाल बढ़नी के रास्ते आए हैं, तो नीचे भिंगरी में रुके थे 12 किलोमीटर नीचे। अगर आप घोराही के साइड से आते हैं तो आप आकर के यहाँ मंदिर के नीचे में 2 किलोमीटर दूर वहाँ पे भी जगह है, वहाँ पे डोरमेट्री टाइप की व्यवस्था रहती है। आपको 150-200 रुपये में बेड मिल जाएगा, आप सो सकते हैं वहाँ पे और सुबह दर्शन कर सकते हैं। बाकी मंदिर में भी आकर के आप ठहर सकते हैं। भोजन और रुकने की निःशुल्क नहीं, पहले निःशुल्क था, अभी फिलहाल 150 रुपये उसका कटता है पर्ची, तो आप कटवा के रुक सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप प्रकृति से लगाव रखते हैं, प्रकृति आपको अच्छी लगती है, तो आप एक बार आइए, आपको काफ़ी अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दरअसल प्रकृति और आध्यात्म दोनों का समावेश है। और मतलब जैसे आपको आने के बाद ये लगेगा कि यहाँ पे आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। और जैसे कहा जाता है कि ये जो दूरी है, जैसे इस पे बात करें तो 100 किलोमीटर का रेंज है। आप किसी भी बॉर्डर से पार करिए तो 100 किलोमीटर की दूरी है स्वर्गाद्वारी की। और
यहाँ पे नीचे एक कुंड भी है। अभी हम लोग मंदिर में दर्शन किए। मंदिर अभी निर्माणाधीन है, काफ़ी जो पुराना था। मकसाला है। और मतलब मौसम जो यहाँ पे है, मौसम की बात कर लें तो अभी फ़िलहाल अक्टूबर माह चल रहा है। मौसम सुहाना है, पूरा धूप निकला हुआ है, लेकिन मौसम ठंडा है। रात में काफ़ी टेम्परेचर नीचे जाता है, तो यहाँ पर अगर रुकेंगे तो उसके लिए फिर खैर रज़ाई कंबल मिल जाती है। तो अभी हम लोग भोजन के लिए पर्ची ले लिए हैं, इसलिए रुके हुए हैं और अभी जा रहे हैं, भोजन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज ही हमको बॉर्डर क्रॉस करना है, क्योंकि आज तक के लिए यहाँ भंसार आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप बाइक से आएंगे तो। और अगर यहाँ आइए तो 3 दिन का भंसार बनवा के आइएगा। वैसे 2 दिन में कवर किया जा सकता है, बट लेकिन अगर आए एक हैं कसक रह जाएगी ना आपके अंदर की, और रह लेना चाहिए था। बिल्कुल। और हम तो भैया, हम लोग थोड़े लिखने पढ़ने के भी शौकीन हैं। अभी कल पहाड़ों पे घूम ही रहे थे, इतने में एक कविता भी बन गई। और रत्न भैया सुना दीजिए। सुना देते हैं कि एक कविता है कि आप अपनी महबूबा को भी देख सकते हैं इन पहाड़ों में। तुम पहाड़ों सी ही हो क्या? तुम पहाड़ों सी ही हो क्या? बिल्कुल शांत, एकांत, टपकती हुई शीतल धार सी, टप टप अकेली। हाँ हाँ याद आया, तुम ही तो हो बादल की सहेली। कितना ठहराव है तुम में, लेकिन फिसलने का भी तो डर है। बढ़ता ही जा रहा हूँ, आगे आगे और आगे कहीं दूर, क्योंकि हवाओं से सुना है तुम में कहीं सुकून का घर है। तुम्हारी बाहों सी ही तो है इन पहाड़ों का आलिंगन। तुम्हारी बाहों सी ही तो है इन पहाड़ों का आलिंगन, जो किसी किसी को मिलती है त्याग से, परित्याग से, और तो और जन्म जन्मांतर के भाग से। बिल्कुल। यहाँ वास्तव में साहित्य और घुमक्कड़ी का, अब जैसे मेरे चैनल का जो नाम है वो घुमक्कड़ी से संबंधित है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि इस पे कविता पेल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। साहित्य और घुमक्कड़ी साथ साथ चलती है, क्योंकि जो साहित्य है वो वास्तव में घुमक्कड़ी से ही उत्पन्न होता है। और अगर जो व्यक्ति घुमक्कड़ क्या है है ना कि उसका नई चीजें देखने से ना एक प्रेरणा आ जाती है। अब यहाँ हमने नई चीजें देखी तो एक प्रेरणा आ गई। अभी ये कविता हमने तुरंत ये कल एक ही चीज लिखा नोट थी। कीजिएगा आप लोग कि जो साहित्य से लगाव रखेगा वो स्वाभाविक है घुमक्कड़ भी होगा, और जो घुमक्कड़ होगा वो स्वाभाविक है साहित्य से भी ये लगाव अलग रखेगा। बात है, दोनों चीजें ये अलग बात क्योंकि है कि वो कविता ही समानांतर लिखता हो। चलती हैं, दोनों गद्य चीजें भी, समांतर। उसकी विधा गद्य भी हो बिल्कुल सकती बिल्कुल है, बिल्कुल पद्य भी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के नवीनता रहेगी। बिल्कुल। आपको कुछ ऐसा मिलेगा ना, बोरियत आपको नहीं होगी, बस ये है। बोरियत आपको नहीं और हम होगी। दोनों लोग और भाई साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। वीडियो देखा करिए तो कम से कम लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया करिए। अब वहू में अगर पैसा ना लगे तो सोने पे सुहागा है। तो भैया सब्सक्राइबर का भाई पैसा इनका नहीं थोड़ा लगता सा है हमारा फिलहाल, कहने तो का, इसलिए सब्सक्राइब कर लिया करो कम से कम। हमारे रत्नेश भैया की बात अगर आप लोग मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई आपको चीजें देखने मिलते को रहेंगे मिलेंगी। आपको, अभी लेकिन तो ये शुरुआत हमारा है। वादा है कि इस पे आपको बिल्कुल नई चीज़ें मिलेंगी। कोई एडिटिंग नहीं, कोई फालतू की बनावट नहीं, जो होगा बिल्कुल ओरिजिनल होगा, प्राकृतिक होगा। धन्यवाद। अब हम लोग चल रहे हैं गौशाला की तरफ।